के जो वेल्थ मॉडल की बजाय अब यूनिट सिटीजन्स मॉडल से जितनी उगाही संभव हो उस मॉडल पे हमारे देश की इकोनॉमी काम कर रही है। चार्ज के नाम पर शुल्क जो है 1.5% से हटाकर बढ़ा करके 5% तक ले गए, जिसका जो नॉर्मल परिवार है उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रही है कि वो अपना पहले वही कह रहे हैं खेत की लड़ाई थी, अब आपके घरों की लड़ाई आ गई है। ये सिर पे छत छीनने वाली बात है कि दादा लाई जमीन को पे डाका नहीं डालने देंगे। ये चाहे दुष्यंत सुन ले चाहे खट्टर सुन ले। हिंद केसरी न्यूज़ चैनल आज रिपोर्ट है हमारी यहाँ पे, आप देखेंगे पीछे हरियाणा सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र में डेवलपमेंट फीस यानी कि जितनी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, चाहे वो हुड्डा सेक्टर की है या कोई पास कॉलोनी की है, वहाँ पे 1.5% से सीधा 5% टैक्स बढ़ाने की घोषणा हुई है। और जिस तरह से फैमिली आईडी एक बनाई जा रही है कंपल्सन हर चीज़ में, उसी फैमिली आईडी में लाल डोरा के अंदर की जो प्रॉपर्टीज जिसको आज नोटिफाइड किया जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है, उस पे भी इसी तरह के टैक्सेस लादने की तैयारी है। ये ग्रामीण क्षेत्र को भी प्रभावित करेगी और शहरी क्षेत्र को भी प्रभावित करेगी। यानी कि जो वेल्थ मॉडल की बजाय अब यूनिट सिटीजन्स मॉडल से जितनी उगाही संभव हो उस मॉडल पे हमारे देश की इकोनॉमी काम कर रही है। तो हमारे साथ ये साथी हैं जो किसानों की आर्थिक आज़ादी के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी कि 434 दिन से लगातार टिकरी बॉर्डर पे आज ये यहाँ पे समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं। तो शहर वालों का यहाँ पे प्रोटेस्ट भी हुआ है और सरकार को एक संदेश देने की कोशिश की है कि इस तरह की अंधाधुंध बढ़ोतरी का यहाँ विरोध किया जाएगा। आज संदीप शास्त्री जी नमस्कार। ये साथियों, टैक्सेशन जो बढ़ाया जा रहा है, जितनी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रेमिसेस है, कॉलोनीज़ हैं, उनमें टैक्स एकदम मल्टीपल। शमशेर भाई, मैं आपको बता दूं कि हरियाणा सरकार ने डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर शुल्क जो है 1.5% से हटाकर बढ़ा करके 5% तक ले गए, जिसका जो नॉर्मल परिवार हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा। और जबकि जो शहरी परिवेश में रहने वाले लोग हैं उनकी महंगाई से और जिस तरह से जो इस देश का स्ट्रक्चर खराब हो रखा है, आर्थिक स्थिति उनका गला काटने का काम ये सरकार कर रही है। हम एमएसपी सत्याग्रही इस बात को कड़े दावे के साथ कहना चाहते हैं, अगर इस तरह का कोई भी कदम उठता है तो निश्चित तौर पर हम सरकार का विरोध करेंगे। और जो साथी ये टैक्स बढ़ाने के लिए कोई भी आंदोलन या विद्रोह करेंगे तो हम निश्चित तौर पर उनका साथ देंगे। बाकी आगे की स्थिति जो है वो उन साथियों पे छोड़ते हैं कि वो किस तरह से हमारा साथ चाहते हैं। जी आज एक बार जो मुद्दा आज राजनीति को उठाना चाहिए था, आज फिर नागरिक उस मुद्दे पे आए हैं जो विधानसभा में उठ सकता था। यहाँ के लोकल एमएलए भी यहीं इस प्रोटेस्ट में नहीं, ना ही विधानसभा में इस मामले पे बोल रहे। तो आज फिर दोबारा नागरिकों को सांकेतिक धरने प्रदर्शन और आप लोगों को किसान आंदोलन से उठ के यहाँ आना पड़ रहा है। नहीं, नागरिकों को ही अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी और हमेशा उठाते रहे हैं। और नेता लोग तो हमेशा उनकी बात को आगे, जब वो जनता में बात उठती है उसी को आगे रखते हैं। और ये खास बात है कि सरकार बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रही है कि वो अपना जो जहाँ पे चार्ज है, जहाँ वसूली है, उसको जो है 3.5 गुना के लगभग बढ़ा देती है, जबकि जो किसान की फसल का दाम दुगना देने की बात कर रही है। और वो दुगना भी नहीं देना रहा, मतलब खर्चा जो है बढ़ता जा रहा है। किसान को जहाँ से भी जो है जरूरत पड़ती है, अगर वो दुकानदार से वास्ता पड़ता है या किसी और जगह पे वास्ता पड़ता है, तो वहाँ के खर्चे बढ़ने से सभी चीज़ों में महंगाई बढ़ जाएगी। पेट्रोल डीजल पे अपने आप ही उसने कोई अंकुश नहीं लगाया, रेट पूरा टैक्सेशन पूरा वसूल रही है, तो चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। और जब सभी चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो दिखती वाली बात है कि भाई जो है जो लागत मूल्य है फसल के ऊपर वो बढ़ जाएगा, दुगना हो जाएगा। की बात तो उसी हिसाब से जो जहाँ पे भी लागत मूल्य बढ़ा रही है सरकार गैर जिम्मेदार हरकत कर रही है। और इस तरह से 1.5% से 5% करना ये अपने आप में उसी में है कि भाई वो बिल्कुल भी नहीं सोच रही कि महंगाई बढ़ेगी और हर जगह से खर्चे बढ़ा रही है। तो इसी चीज़ के ऊपर हम कहेंगे कि भाई लाल डोरे के अंदर जो प्रॉपर्टी आज चिन्हित की जा रही है, उस प्रॉपर्टी पे आगे लोन भी होंगे, उसकी मॉर्टगेज भी होगी, यानी कि वो टैक्सेशन के दायरे में आ जाएगी। तो क्या इसीलिए पूरे देश में लाल डोरे का अभियान चला जा रहा है गाँव में, कि गांव के अंदर की आबादी को भी आप नोटिफाइड कर लीजिए? नहीं, हर जगह लोन देने की बात सरकार सोच रही है। अपने जो पैसा इसने जो है जो उस टाइम पे जो नोटबंदी की थी, जो पैसा जमा हो गया बैंकों को, उसको दे के और उन्हीं का वसूल कर और अब जमीन को काबू करने की कोशिश कर रही है। टैक्सेशन की भी तो मार पड़ रही है। टैक्सेशन की तो जमीन दायरे में आ रहा है, जमीन को भी कब्जा कर रही है, एक तरह से अपना अधिकार दिखाती जा रही है और अपने बिल्कुल संवेदनहीन रवैया अपना रही है। अब तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे, घरों पे बात आ गई। तो वही कह रहे हैं, खेत की लड़ाई थी, अब आपके घरों की लड़ाई आ गई है।
तो हर जगह पे जो है लोगों को खड़े होना पड़ेगा, और जब लोग खड़े होंगे तो सभी लोगों के सहमति से जो चीज़ उठेगी, मुद्दा उठेगा, वही जरूरी है। अब ये जो हो रहा है इसका विरोध करते हैं, और हम जो किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं साथ में इस चीज़ पे भी, जहाँ पे भी जो है ये चोट किसान के ऊपर भी चोट है, और ऐसे मुद्दों पे हमें साथ में आके खड़ा होना चाहिए। तगाजा है कि जब खेत की लड़ाई थी, अब वो जो आपने अपनी सारी जीवन की पूंजी छोटे छोटे घर यहाँ शहर में बनाए हैं लोगों ने, शहरी किसान के जो शहरी परिवार किसान कह लो, मजदूर कह लो या प्रवासी कह लो, आज उस प्रॉपर्टी को भी दायरे में ले लिया है। यहाँ टैक्सेशन डबल हो रहा है, और गांव में लाल डोरे के अंदर जो मकान थे जो सभी टैक्सेशन से छूट थी, यहाँ तक कि दिल्ली में भी छूट है, लेकिन हरियाणा में उस पर लोन और टैक्स की शुरुआत हो रही है। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया? अगर सरकार को वसूली करनी है ना, तो अपनी जो खर्चे का जो वो है मेंटेन, उस पे कंट्रोल करना चाहिए। अपने विधायकों के खर्चे पे कंट्रोल करना चाहिए, ना कि सरकार की टैक्स के रूपी वो जो मार डालने वाली बात है। शहरवासी तमाम ये बात धार लें, हर शहरवासी को इस लड़ाई में जुड़ना होगा। ये किसी एक उसकी नहीं है, ये सिर पे छत छीनने वाली बात है। अगर इसमें सांकेतिक धरने को आंदोलन की जरूरत पड़ी तो क्या आपका समर्थन रहेगा सर? आज समर्थन नहीं, हम ये कहते हैं जहां तक हमें लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ेगी, हर कदम से कदम ताल मिला के चलेंगे। कोई भी शहरवासी प्रदीप धनखड़ से अलग नहीं है। शहरवासियों संघर्ष ये करो, संदेश हम दिया तुम्हारे इन्होंने साथ हैं। कि जब भी शहर की कोई मुहिम होती है, किसी आंदोलन के पहले का ये सांकेतिक धरना हरियाणा के एक शहर से एक शंखनाद है, इसको सरकार सीरियस ले। और जो फैमिली प्रॉपर्टी आईडी है जिसके लिए बड़ा प्रोत्साहित किया जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं जो रॉयल्स फैमिली का आप लोगों पे आपकी आईडी डिजिटल इंडिया के माध्यम से आपके शोषण की तरफ जो बढ़े जा रहे हैं, उसी तरह के मॉडल्स पे यहाँ पे आपके गांव की लाल डोरे की भूमि भी दायरे में आ चुकी है। और जो शहर में पहले ही बहुत एक्सपेंसिव हैं, बड़ी मुश्किल से लोन लेके छोटे छोटे मकान बनाए होते हैं, उनका टैक्सेशन 5%, शायद शहरवासी ये बोझ नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, इसलिए आज धरनों पे बैठे। जो शहरवासी गांव वाले शहर में आ गए, उनकी थोड़ी बहुत अगर गांव में ददालाई है, जिनको लाल डोरे के अंदर बोलते थे, सरकार की नज़र उस पे है। और हम तो ये कहते हैं कि ददालाई ज़मीन को पे डाका नहीं डालने देंगे। ये चाहे दुष्यंत सुन ले चाहे खट्टर सुन ले इस बात को। जो इस धरने पे आए हैं वो किसी पार्टी से भी संबंधित हो सकते हैं, और पार्टी वाले क्या करते हैं कि पानी में एक बार हाथ गाद ला करके निकल जाते हैं। तो शहरवासियों के लिए क्या आह्वान है कि किसी राजनीतिक पार्टी का थम्सअप होने की बजाय सभी शहरवासी इसका प्रॉपर्टी पे सीधा उनकी जेब पे इफेक्ट हो रहा है, क्या आह्वान उनके लिए? इसी जमीन पे आप लोगों ने देखा धरना आज तक जारी है। 13 महीने तक लगातार बहुत भीड़ के साथ धरना था, आज शांतिपूर्ण धरना है। शहरवासियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर शहर को लेकर कोई भी ऐसा मुद्दा उठता है तो हम एमएसपी सत्याग्रही उस मुद्दे पर हमेशा साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आप सभी साथी प्रदीप धनखड़ जी से संपर्क कर लें, और जैसे भी हमारी टीम जो फैसला लेगी हम उस निश्चित तौर पर आपके साथ अड़ी खड़े रहे हैं। और ये जो बढ़ोतरी है इसको हम नहीं होने देंगे। इसमें हम राजनीतिक पार्टियों से ये कहना चाहते हैं, अपने छुपे हुए एजेंडे को इसमें ना लाए, क्योंकि ये आम किसान की, आम मजदूर की, आम शहरवासी की, सबकी लड़ाई है और मिलकर लड़नी पड़ेगी। जय किसान। इसमें जो भी आपका रिसर्च हो आप देखिए, इस पे गूगल सर्च में जाके भी, और जो भी आपके कमेंट्स हो, सजेशन जो फाइंडिंग हो, वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब में आपका सहयोग चाहिए। जय किसान, जय भारत।